भेजे हैं मेरे लिए कोनो फर्क नहीं के पड़त न पड़ल बा न। अभी जो बात बोलते हुए नजर आ रही है अक्षय सिंह, अगर बात सच में सही हो गई तो आप लोग को बता दे कितना शर्म की बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, आप लोग सोच सकते हैं। जी अमर भाई आप लोग को बता दे पवन सिंह आदमी भेजते हैं अक्षय सिंह का स्टेज शो खराब करने के लिए, और अक्षय सिंह को गाना गाने नहीं देना चाहते हैं और अक्षय सिंह को स्टेज शो नहीं करना देना चाहते हैं। आप लोग को बता देखिए ये मैसेज अलग इंडस्ट्रियों में जाएगा, अलग अलग लोगों देखेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचेंगे यार, कि अगला कलाकार के साथ अगला कलाकार का विवाद हो जाता है तो वो पैसा देता है लोगों को कि स्टेज शो खराब कर दो, उसका गाना उतरवा दो, उसको गाना गाने मन दो। जी अमर भाई आप लोग को बता दे अक्षय सिंह को ये सभी चीजों फेस करने का नजर आ रहा है, और आप लोग को बता दे कि अक्षय सिंह पर काफी ज्यादा दबाव डाला जा रहा है मेरे भाई। आप लोग को बता दे कि काफी बड़ी बड़ी बातें बोलते हुए नजर आ रही हैं और अक्षय सिंह, और आप लोग को बता दे कि अक्षय सिंह को फुल्ली टॉर्चर किया जा रहा है और फुल अक्षय सिंह विवाद में इन दिनों नजर आ रही हैं, और पवन सिंह के द्वारा उनको सताया जा रहा है, ऐसे ऐसे खबरें देखने को मिल रही हैं। और आप लोग को बता दे कि अक्षय सिंह भी काफी बड़ी बड़ी चीजें बोलते हुए नजर आ रही हैं स्टेज शो के ऊपर, और स्टेज शो काफी दर्दनाक और काफी भौकाली तरीके से देते हुए नजर आ रही है, और पवन सिंह को जो नहीं बोलना चाहिए वो बातें बोलते हुए नजर आ रही है, और काफी अच्छा अच्छा गाना भी लेकर आ रहे हैं इन सभी चीजों के बाद भी। आप लोग अक्षय सिंह का गाना नहीं सुने तो अक्षय सिंह ऑफिशियल पर जाकर एक बार गाना सुनिएगा, काफी हल्का गाना आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। पवन सिंह तो अपने खुद की पत्नी से तबाह हैं। जी हमारे भाई आप लोग को बता दे ज्योति भाभी का इतना ज्यादा नारा लगना, और आप लोग को बता दे पवन सिंह के स्टेज शो में पवन सिंह का नारा ना लगकर ज्योति भाभी का नारा लगना, और ज्योति भाभी का भोकाल काफी ज्यादा तेजी से भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर देखा जा रहा है। जी हमारे भाई आप लोग को बता दे पवन सिंह स्टेज शो करने जाते हैं, और आप लोग को बता दे जैसे ही स्टेज पर चढ़ते हैं ज्योति भाभी जिंदाबाद, ज्योति भाभी जिंदाबाद का नारा लगने लगता है, और आप लोग को बता दे कि चारों तरफ ज्योति भाभी का ही भोकाल देखने को मिलता है। जी हमारे भाई आप लोग को बता दे ज्योति भाभी तो इन दिनों काफी ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में कब्जा करके रखी हुई है, और आप लोग को बता दें कि उनका बहुत सारा वीडियो अलग अलग इंडस्ट्री से वायरल जा रहा है, और आप लोग को बता दें विधानसभा के लिए अपने आप को रेडी करके रख चुके हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं। और आप लोग को बता दें इन्हीं सभी चीजों को लेकर पवन सिंह को काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, और पवन सिंह जहां पर भी जा रहे हैं ज्योति भाभी जिंदाबाद, ज्योति भाभी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके बारे में आपके कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। फेंका हुआ बोतल चाटने का आदत हो चुका है पवन सिंह को। जी अमर भाई आप लोग को बता दें पवन सिंह फिर से डिम्पल सिंह के साथ देखे जा रहे हैं। ये वही डिम्पल सिंह है जो पवन सिंह की टीम से बाहर निकलने के बाद पवन सिंह के बारे में काफी अनाप शनाप बातें बोलती हुई नजर आ रही थी, और आप लोग को बता दें पवन सिंह के बारे में जो नहीं बोलना चाहिए था, पवन सिंह को जैसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए था वैसे नीचा दिखाई है डिम्पल सिंह। और आप लोग को बता दें कि इन सब चीजों के बाद भी डिम्पल सिंह पवन सिंह की टीम में देखी जा रही है, और आप लोग को बता दें कि स्टेज शो में काफी अच्छे तरीके से चिपकते हुए नजर आ रही हैं। और आप लोग को बता दें इन सभी चीजों के बावजूद भी पवन सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं और डिम्पल सिंह को अपने टीम में रख रहे हैं और डिम्पल सिंह के साथ काम कर रहे हैं। आप लोग को बता दें कि इन दोनों का विवाद कैसे चल रहा है मेरे भाई। आप लोग को बता दें कि एक दिन एक दूसरे को गाली देना फिर दूसरे को एक भाषा कैसे फेस कर लेते हैं यार। आप लोग को बता दें कि इन दोनों का विवाद काफी ज्यादा भोजपुरी में कचड़ाई तरीके से देखा जा रहा है, और आप लोग को बता दें इन दोनों को एक साथ नहीं मिलना चाहिए। इन दोनों को एक साथ देखकर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है, और आप लोग को बता दें काफी भद्दे भद्दे कमेंट आ रहे हैं पवन सिंह के ऊपर भी। इसके बारे में आप कैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन लोगों से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलो किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।